शिमला का अक्टूबर महीना था। पहाड़ों पर धुंध सी छाई हुई थी, एक गहरी सफेद चादर जिसमें हर पेड़ हर पत्थर को छुपा सा लगता था। चांद आसमान में पूरा तो नहीं था, लेकिन जितना था उसकी रोशनी में वो सब कुछ एक ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। शिमला ISBT पर HRTC की एक पुरानी रात की बस रूट नंबर HP 63 रेकोंग PO के लिए खड़ी थी। मेटेलिक ग्रीन और क्रीम कलर की वो बस सर्दी से थोड़ी सिल्की हुई थी, पुराने इंजन के आवाजों के साथ तैयार थी अपने एक और सफर के लिए। ड्राइवर एक तरफ चाय पी रहा था, कंडक्टर सीट लिस्ट चेक कर रहा था और पैसेंजर्स धीरे धीरे अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। इन्हीं भीड़ में बस में चढ़ती हैं दो लड़कियां। कृतिका और नेहा दोनों शिमला के कॉलेज में पढ़ रहे थे। ये दोनों पिछले 2 साल से बेस्ट फ्रेंड्स थे। हर ट्रिप का प्लान साथ बनता, हर असाइनमेंट मिलके लिखा जाता। इस बार दोनों ने डिसाइड किया था कि छुट्टियों में हिमाचल के डीपर इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे। किन्नौर और रेकोंग PO उन जगहों को देखने के लिए ये दोनों तैयार थी। कुछ ऐसी जगह जहां पर लोग कम जाते हैं और कहानियां ज्यादा होती हैं। नेहा का जो स्टाइल था वह काफी सिंपल था। उसने ब्लू जीन्स पहन के रखी है, एक ग्रे हुडी और एक वुलन कैप पहनी हुई थी। फेस पर एक नेचुरल सा चार्म था, ना कोई मेकअप ना कोई लिपस्टिक। एक प्लेन कॉटन का स्लिंग बैग उसके शोल्डर पर लटक रहा था, जिसमें एक डायरी, वाटर बॉटल और एक नोवेल थी। नेहा की कंफर्ट प्रायोरिटी थी और वहीं पर कृतिका वो नेहा से एकदम अलग। उसका फैशन सेंस मिनिमलिस्टिक नहीं बल्कि काफी बोल्ड था। उसने उस रात पहनी थी एक डार्क ग्रीन सिल्क कुर्ती जिसमें गोल्डन थ्रेड से बनाए गए इंटीरिकेट डिजाइन थे, मंडाला जैसा पैटर्न जो अंधेरी रात में भी चमक रहा था। उसके कानों में लटक रहे थे हैवी गोल्डन झुमके जो हर कदम पर हिलते थे और छन्न छन्न करके आवाज देते थे। और सबसे खास बात, उसका परफ्यूम, एक पुरानी सी ग्लास की बोतल से लगाया गया स्ट्रॉन्ग मस्की परफ्यूम जिसमें सैंडलवुड, ओद और कुछ पुरानी सी खुशबू थी, जैसे किसी एंटीक ट्रंक में से आई हो। बस में चढ़ते ही वह इतना महक था कि लोग मुड़ मुड़कर उसको देखे जा रहे थे। कृतिका की हाथों में चूड़ियां नहीं थी, लेकिन एक थिक ऑक्सीडाइज्ड ब्रेसलेट था जिसमें संस्कृत के कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कृतिका ने ऑनलाइन फ्री मार्केट से लिखे थे। उसने अपने बालों को खुला रखा था, लंबे सीधे जेट ब्लैक और थोड़ा सा ऑनियल शायद लगाकर रखा था, जिसकी वजह से उसके बालों से भी काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। नेहा कृतिका को देखकर बोलती है कि कृतिका, तू किसी ट्रैकिंग के लिए रेडी हुई है या किसी रॉयल हवेली में पार्टी करने जा रही है? जिस पे कृतिका आंख मार के नेहा को बोलती है कि डार्लिंग, जंगल हो या गांव स्टाइल, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेहा इस बात पर हंसने लगती है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि कृतिका का सिर्फ परफ्यूम ही नहीं बल्कि उसकी सजावट भी किसी छुपी हुई छाया को अपनी तरफ खींच लेगी। रात के 8:45 बजते हैं। HRTC की पुरानी डीजल बस ने धुआं छोड़ते हुए ISBT शिमला से अपना सफर शुरू किया। ड्राइवर ने एक पुरानी हिमाचली सॉन्ग लगाया और बस चल पड़ी। आधी से ज्यादा सीट्स खाली थी। कुछ लोग थे, एक कपल पीछे की सीट पर सो रहा था। एक आदमी था जो कि थोड़ा पंडित सा लग रहा था, मतलब उसने कपड़े तो पहने हुए थे प्रॉपर नॉर्मल टाइप के, लेकिन उसके हाथों में माला थी और उन्हें ही ऐसे जाप करते हुए आंखें बंद करके वह कुछ चेंट कर रहा था। और आगे कुछ लोकल पैसेंजर्स मफलर लपेटकर खिड़की के पास बैठ गए थे। विंडो सीट पर नेहा थी। उसने हुडी का कैप सर पर डाल लिया और अपने फोन में लो-फाई म्यूजिक को लगाकर आंखों से बाहर का नजारा देखने लगी। और वहीं पर कृतिका अपनी सेल्फी कैमरा लेकर अपनी सेल्फीज ले रही थी। कभी यह वाला एंगल, कभी वह वाला एंगल, कभी नीचे से, ऊपर से, आगे पीछे, हर जगह से, और हर फोटो को देखकर खुद ही को एडमायर कर रही थी। पर कुछ ही देर में जैसे जैसे बस शिमला के शहर से दूर और ऊंचाइयों की तरफ जाने लगी, हवा का नेचर बदलने लगा। पहले वो ठंडी थी, अब वो सूखी और भारी लगने लगी, जैसे रात के साथ कोई अनसैड प्रेशर भी सफर कर रहा हो। पहाड़ों का कर्व शार्प हो गया और हर टर्न पर बस के टायर मिट्टी में फिसलते जैसे महसूस हो रहे थे। अब चलते चलते जो रूट था
वह काफी ज्यादा नैरो हो चुका था। बहुत पतला सा रूट था। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप खिड़की से नीचे देखो तो आपको सिर्फ खाई दिखे, वैसा रूट। एक साइड से देखो तो गहरी घाटी दिखती थी जहां नीचे कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और दूसरी तरफ एक घना पुराना जंगल जिसमें बहुत लंबे देवदार के पेड़ छाए हुए थे। तभी कृतिका अपने फोन नीचे रखती है और नेहा की तरफ झुक जाती है। नेहा अपने हेडफोन्स को हटाती है और कृतिका से पूछती है, क्या हुआ? कृतिका नेहा को बोलती है कि नेहा, तुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोई मुझे देख रहा है। नेहा बोलती है, जिस तरीके से तू बंठन के आई है ना भाई, तुझे सभी देख रहे होंगे। कोई ये शॉकिंग बात नहीं है। नेहा हंसने लग जाती है, लेकिन कृतिका इस बात को सुनकर बिल्कुल नहीं हंसती। वो आगे देखती है और वापस ऐसे अपना सर हर जगह घुमाकर देख रही है। उसके बाद कृतिका एकदम सीरियस हो चुकी है। उसके ना तो लिप्स हिल रहे हैं, ना वो खुद को ऐसे बार बार देख रही है, ना सहला रही है। वो बस एकदम पॉज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वापस से वो नेहा को बोलती है कि यार देख, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सही में ऐसा लग रहा है। जब से जंगल आया है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तो है जो मेरे पास खड़ा है, कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे कंटिन्यूअसली घरे जा रहा है। नेहा तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ती है। कृतिका काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। आंखों में हल्का पानी और थोड़ा थोड़ा पसीना भी उसके फोरहेड में दिख रहा था। कृतिका ने अपना सर पलटकर एक बार खिड़की के बाहर देखा। उसके बालों ने उसका आधा चेहरा छुपा लिया था, पर नेहा ने क्लियरली देखा। कृतिका के फेस पर एक हल्की सी रिफ्लेक्शन थी, जैसे उसके पीछे कोई और चेहरा हो, बिल्कुल शैडो के रूप में उसके शोल्डर के पास। और तभी कृतिका नेहा को देखकर एक अजीब सा सेंटेंस बोला, वो मुझे पसंद करती है। नेहा हैरानी के साथ पूछती है कि कौन? कृतिका ने उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई और फिर अपनी आंख बंद करके सो गई। नेहा को थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने इग्नोर करा, ये सोचकर कि कृतिका शायद उससे मजाक कर रही है। इसके बाद बस थोड़ी सी आगे जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। बस रुकने के बाद कंडक्टर चिल्लाकर बोलता है कि बस 5 मिनट के लिए रुके हैं। ड्राइवर को थोड़ा सा पर्सनल काम है, तो सब अपनी अपनी सीट पर बैठे रहे। बस के अंदर के लोग या तो सो रहे थे या फिर अपने फोन में लगे हुए थे। और तभी कृतिका खामोशी से अपनी सीट से उठती है। उसने कुछ भी नहीं बोला, नेहा की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ अपने स्लिंग बैग का चैन बंद किया और सीधा सीढ़ियां उतरकर बस के बाहर चल दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा है। नेहा ने शुरुआत में तो ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा कि कृतिका ऐसी वॉशरूम के लिए गई होगी, लेकिन फिर टाइम बीतने लगा। 10 से 15 मिनट हो चुके थे। कृतिका अभी तक वापस नहीं आई थी। नेहा घबरा गई और वह कंडक्टर के पास जाकर बोलती है कि भैया, मेरी दोस्त अभी तक वापस नहीं आई है, वह अकेली चली गई है जंगल में, मैं एक बार जाकर देखती हूँ। लेकिन कंडक्टर एकदम से नेहा को रोक देता है, बोलता है कि मैडम आप बाहर मत जाइए, ये जंगल कुछ ठीक सा नहीं है। पिछले महीने भी एक लड़की इसी जगह से लापता हो चुकी है, तो आप प्लीज बाहर मत जाइए, आप यहीं बैठिए, आपकी दोस्त आती ही होंगी। ये सारी बातें सुनकर नेहा का मन और भी ज्यादा घबरा गया। हर पल एक एक सेंचुरी जैसा लगने लगा। उसने बस के ग्लास से बाहर झांकने की कोशिश करी, पर जंगल में इतना अंधेरा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस के हेडलाइट के बाहर सब कुछ पिच ब्लैक था। तभी नेहा को आवाज आती है किसी के फुटस्टेप्स की। धीरे धीरे मिट्टी में कुछ कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और जंगल के अंधेरे से निकलती है कृतिका। पर यह पहली वाली कृतिका लग ही नहीं रही हो। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींचकर हिलाए हों। उसके डार्क ग्रीन कुर्ती पर मिट्टी के धब्बे थे, गीले और सूखे, जैसे कि मानो वो कहीं घसीट गई हो, वो गिर गई हो। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वो था उसका चेहरा। उसका काजल पूरी तरीके से फैल चुका था, एक आंख में ज्यादा और एक आंख में कम। और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई डर का, ना कोई थकावट का, ना रिलीफ का, ना खुशी का। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लग रही थी।
नेहा अपनी विंडो से एकदम झुक कर बोलती है कि कृतिका कहाँ चली गई थी तू? इतनी देर लगा दी। चल जल्दी से ऊपर आ। और तू तू ठीक है ना? जिसका कृतिका ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो नेहा की तरफ देखा भी नहीं, बस चलती गई। बस के ऊपर चढ़ी और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कृतिका सामने देखी जा रही थी, बिल्कुल सीधा, बिना पलके झपकाए। कृतिका को ऐसा देखकर नेहा थोड़ा सा डर जाती है। वो घबराते हुए कृतिका से पूछती है कि कृतिका, तू तू ठीक है ना? तभी कृतिका ने धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाया, बहुत धीरे से। और नेहा जैसे ही कृतिका की आंखों में देखती है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कृतिका की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। नेहा की तो मानो कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक गई हों। उसने हड़बड़ा के जब वापस से देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। एक बार के लिए नेहा को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, पर नेहा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वापस से कृतिका को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। नेहा की आंख खुली। उसने कब 2 मिनट के लिए आंख बंद की थी पता ही नहीं चला, पर जैसे ही नेहा की पहली नजर कृतिका पर पड़ी, उसका दिल कांप गया। कृतिका एकदम सीधी बैठी थी, बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। उसका हाथ अपने लैप पर रखा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल पियानो बजा रही हो। उसने कृतिका के फेस की तरफ देखा तो कृतिका कुछ धीरे धीरे बोल रही थी। इतना धीरे बोल रही थी कि उसकी आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। सिर्फ उसके लिप्स मूव करते हुए दिख रहे, वो भी बड़े हल्के हल्के से। कि तभी कृतिका अचानक से अपना सर नेहा की तरफ घुमाती है, और वह भी बहुत स्लोली, इतना स्लो कि वो नेचुरल लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट है जो कि धीरे से नेहा की तरफ देख रहा है। और नेहा ने जब वापस से कृतिका को देखा तो वापस से नेहा तो मानो जम चुकी थी, क्योंकि कृतिका की आंखें फिर से सेम वैसे ही पिच ब्लैक हो चुकी थी। और कृतिका एक अजीब सी स्माइल, एक कपी सी स्माइल नेहा को देखकर दे रही थी, पास कर रही थी। नेहा को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके वापस देखती है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार नेहा को लग रहा था यह उसका वहम था, लेकिन इस बार उसे पता चल चुका था कि यह सब रियल है। नेहा अपने आर्म रेस्ट को इतनी जोर से पकड़कर बैठी थी कि लिटरली उस आर्म रेस्ट में नेहा की उंगलियों के गड्ढे हो चुके थे। नेहा बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख गया था। कृतिका की आंखें अब भी उसके चेहरे पर घूर रही थी। नेहा काफी डर जाती। वो कृतिका से बोलती है, यार प्लीज, अगर तू मजाक कर रही है तो मत कर, मुझे डर लग रहा है। पर कृतिका के फेस पे कोई भी रिस्पांस नहीं था। तभी बस के अंदर में एक अजीब सी स्मेल फैलने लग जाती है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वह स्मेल इतनी तेज हो गई कि पैसेंजर्स अपने मफलर से और दुपट्टे से अपने नाक को ढकने लगे। सड़ी हुई मछली, गीली मिट्टी और कुछ पुराना सा जले हुए कपड़ों जैसी। नेहा ने तुरंत अपना मुंह छुपाया। उसके बगल में बैठी कृतिका, वो आगे पीछे हिल रही थी। एक पैसेंजर था जो पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उनकी उम्र करीबन 55 से 60 साल की थी। वो एक आदमी थे। वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ड्राइवर, बस में ये गंदगी कहां से आ रही है? बहुत बहुत बदबू हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। उसकी बातें सुनकर एक और पैसेंजर होता है जो बोलता है कि हाँ, ये काफी गंदी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जानवर यहां मर चुका है और सड़ रहा है। नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो अंकल एकदम से उठकर सामने आकर रुक जाते हैं। उसने आंख से कृतिका को देखा और फिर सीधा चिल्लाया, ये जो लड़की है ये नॉर्मल नहीं लग रही। और सभी की नजर तुरंत कृतिका पर जाती है। कृतिका की बॉडी की मूवमेंट्स एकदम तेज हो जाती है। वो अजीब तरीके से आगे पीछे मूव कर रही थी। नेहा ने उसका कंधा हिलाया। कृतिका, बस कर यार, क्या कर रही है तू? और तभी अचानक से कृतिका ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृतिका चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरा जिस्म है, इसको कोई नहीं लेगा। लेकिन यह कृतिका की आवाज थी ही नहीं। कृतिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक लड़की नहीं, बल्कि 3-4 लोग साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो।
उसकी यह आवाज पूरे बस में एक को कर रही थी। उसके बोलते ही बस के अंदर एक डेथ लाइक साइलेंस छा गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई, इतने जोर से कि कुछ लोग तो आगे तक गिर गए। बस एक तरफ के कच्चे रोड साइड में जाकर रुक गई थी। सारे पैसेंजर्स जो उसके आगे पीछे बगल में थे, सब आगे की तरफ चले गए। कृतिका और नेहा सेकंड लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। जब सारे पैसेंजर्स डर के मारे आगे जा रहे थे और कृतिका इस तरीके से बिहेव कर रही थी, तो नेहा बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो आखिर करें क्या। तभी जो कंडक्टर होते हैं वो नेहा को बोलते हैं कि आप जल्दी से सीट के ऊपर खड़े हो जाओ, दूसरी सीट पर जाओ और वहां से निकलकर हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उस लड़की के बगल में बैठना डेंजरस है। नेहा की पूरी बॉडी शेवर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर वो कृतिका के बगल में बैठ भी नहीं सकती थी, इसीलिए वह जैसे तैसे करके उठकर जाती है। ड्राइवर बस धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ड्राइवर अक्सर इस रास्ते से आता जाता था, तो कहीं ना कहीं उसे आइडिया था कि क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे बस को लेकर जा रहा था और फिर एक गांव की तरफ ले जाता है। सब पैसेंजर्स भी पूछते हैं कि आप ये कहां ले जा रहे हो, और कुछ पैसेंजर्स जिनका वहां से आना जाना था वो ये बोलते हैं कि जो ये ड्राइवर भाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन्हें करने दो। गाड़ी एक जगह रुक चुकी है। ड्राइवर सारे लोगों को बोलते हैं कि जल्दी से बाहर निकलो। जब सब बाहर निकल जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि कृतिका बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद जब सब बाहर जाते हैं तो गांव के हल्के से अंदर, मतलब करीबन 2-3 मिनट अंदर जाओ तो एक मंदिर आता था। ये काफी, मतलब उस गांव के लिए काफी बड़ा मंदिर था, काफी कुछ जाना पहचाना और काफी प्राचीन मंदिर। और इधर रहते थे एक पंडित जी। ड्राइवर जाते हैं। अच्छा, ये पंडित जी का जो घर था ये जस्ट मंदिर के बगल में ही था, ठीक है। तो ड्राइवर जाते हैं और उन पंडित जी को बाहर बुलाते हैं। अब जब सारे पैसेंजर्स वहां पर है, ड्राइवर है, वो पंडित जी को बुला रहे हैं, तो अगल बगल के जो लोग होते हैं वह भी इनके साथ बाहर आ जाते हैं। हलचल देखकर पंडित जी आते हैं और अपनी वाइफ के साथ उस बस के अंदर चले जाते हैं। वो बस के अंदर जाकर कृतिका को अच्छे से देखते हैं, जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कृतिका को बस के बाहर लाने को। अब जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं वह ड्राइवर कंडक्टर जाते हैं, कृतिका को पकड़कर लेकर आते हैं। कृतिका मानो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। उसकी बॉडी ढीली पड़ चुकी थी और जितने भी वहां लोग थे वह उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं। जो पंडित जी की वाइफ होती है वह जाती है, वह एक लोटा लेकर आती है और उस लोटे के अंदर कुछ चीजें होती हैं। अब वह उस लोटे को कृतिका के सर के ऊपर ऐसे 3-4 बार घुमाती है और उसके बाद उस लोटे को ले जाती है और एक पेड़ होता है उसके पास रख देती है। जिसके बाद वो पंडित जी कुछ नॉर्मल रिचुअल्स करते हैं। ये सब करते करते कृतिका एकदम से सो गई थी, जैसे कि किसी नशे में हो। कुछ देर बाद वो पुजारी कहते हैं कि कृतिका ठीक है, पर सब उजाला होने के बाद ही जाना। नेहा पंडित जी से कृतिका के बारे में पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था। तो पंडित जी बताते हैं कि जंगल में रात के समय ना जाने कितनी कितनी आत्माएं भटकती हैं और कृतिका ने रात के समय एक बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाया था, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी उसके साथ अटैच हो चुकी। वो तो शुक्र है भगवान का कि जो वो नेगेटिव एनर्जी थी वह ज्यादा पावरफुल थी नहीं, मतलब कि इतनी पावरफुल नहीं थी कि वह कुछ कर सके या उसकी पूरी बॉडी को पोजेस कर सके। और इसी वजह से कृतिका ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, बस एक जगह बैठती थी, थोड़ा बहुत यहां वहां देख लेती थी और थोड़ा सा इमोशनल लेस हो जाती थी और थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेस उसका फेस हो जाता था। इससे ज्यादा वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अगर गलती से कोई पावरफुल एनर्जी होती, कोई डायन, चुड़ैल, ब्रह्म, राक्षस, कुछ भी, क्योंकि गांव में ये सब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, कुछ ऐसा होता तो शायद आप कृतिका को इतनी देर तक बचा भी नहीं पाते। वेल, अगला दिन होता है और कृतिका की हालत वैसे खराब हो गई थी। वह काफी बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से नेहा और कृतिका वापस अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में कृतिका या नेहा के साथ कुछ भी बुरा ना हो,
इन्हें डर ना लगे तो जो पुजारी होते हैं, वो जो उनके वहां देव होते थे, उनका प्रसाद कुछ फूल और कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि हमें कृतिका ने एग्जैक्टली बताई नहीं, बट वो नेहा और कृतिका को दे देते हैं और बोलते हैं इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक यह तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं होगा और टेंशन मत लेना। कृतिका भी 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। 2-3 दिन के बाद कृतिका ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से आज तक कृतिका ने रात को कभी कोई परफ्यूम नहीं लगाया। एकदम नॉर्मल होके ही जाती है, जैसे जैसे नेहा जाती थी बिल्कुल वैसे ही।